एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखे होंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, बाहर वेदर थोड़ा सा, अंदर बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था तो बाहर ही बैठी थी। और आप यहाँ पे ब्लॉग देख रही थी तो किसी का ब्लॉग देखा तो थोड़ा सा मन वो हो गया कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बोलेंगे। शीवी देखिए चिल्ला रही है क्योंकि वो कुछ सॉन्ग वगैरह सुन रही है अपने लैपटॉप में। पापा उनके काम कर रहे हैं और इस वजह से मैंने लैपटॉप चला कर दे दिया है। तो आज मैं कुछ बात करने आई हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि क्या हो रहा है यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही है। और मेरे मानना यही है कि हम गलत चीज़ को जब हम रोकते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे लोग बीच में आते हैं बोलने कहने, और बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम जाओ यहाँ से, छोड़ो मत करो। जिनका मैं वीडियो देख रही थी उनकी वीडियो को देख करके मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, क्योंकि हर कोई नहीं उठाता और अच्छी बातें बोली उन्होंने। उनका वीडियो मैंने कुछ ऐसे था, डिग्री खरीदना समथिंग कुछ लाइन था, तो मुझे लगा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, चलो इस वीडियो को देखते हैं। उस वीडियो को देखा, उनकी वीडियो से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि कोई एक MBA बंदा हो या कोई सा MTech हो या BTech हो या कोई भी हो, वो गायनोलॉजिस्ट की लैंग्वेज कैसे यूज कर सकता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, आजकल लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में, अच्छा व्यूज के चक्कर में क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, वहाँ पे वो लैंग्वेज जो लिखी होती है हिंदी लैंग्वेज में भी, हिंदी के भी बहुत सारे टफ वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब भी मुझे भी शायद मैं मानूं तो नहीं पता होगा। और जरूरी नहीं है हमेशा इंग्लिश ही, अब लोग के माइंड में होता है इंग्लिश लैंग्वेज बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, ये सब बहुत टफ है। अगर इनको डीपली पढ़ो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको आपको हिंदी आप बोलते हो, मैं हिंदी खुद बोल रही हूँ, आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज होगी आप जो बोलते हो उसके कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिसके ऑल्टरनेट वर्ड्स होंगे, बट आपको उसके वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं पता होंगे, चाहे वो आपके ही लैंग्वेज का क्यों ना हो। तो ये बात मैं भी मानती हूँ। तो ये लोग ऐसे पढ़ पढ़ के बता देते हैं, उसका मतलब भी नहीं पता होता, और सिर्फ जेंडर प्रिडिक्शन करते हैं, बेटा बेटा बेटा। इस चीज पे मैंने भी एक बार ऑब्जेक्शन उठाया था, बट मुझे खुद नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, तो मुझे लगा यार लोग नहीं समझने वाले, छोड़ दो इनको इनकी हालत पे, क्योंकि ये लोग नहीं समझने वाले, आप क्या कर सकते हैं। बट जो लोग इसके लिए स्टेप उठा रहे हैं, आई अप्रिशिएट इट कि यार वो कुछ तो मतलब अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, वेरी गुड। उनकी मैं वीडियो देखते देखते उन्होंने एक लाइन बोली थी अबाउट एजुकेशन की, यार उनको देखकर लगता है, क्योंकि उनका एक ब्लॉग चैनल भी है जिनके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी, उन्होंने एक प्रेगनेंसी से पूरा रिलेटेड एक चैनल ओपन किया जिसमें वो सिर्फ जेंडर प्रेडिक्शन करती हैं, वो भी बेटा बेटा बेटा, बेटी की कोई सिम्टम्स नहीं बताती, सिर्फ बेटे की ही बताती हैं। और दूसरा उनका ब्लॉग चैनल है जिसमें वो दूसरों के ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाती हैं, पॉजिटिव कह लो, क्योंकि व्यूअर्स पे डिपेंड करता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप मुझे पॉजिटिवली ले रहे हो या नेगेटिवली ले रहे हो। तो मैं नहीं बोलूंगी उसको कि मैं नेगेटिव वीडियो बना रही हूँ, देखने वाले को पता लगता है कि हाँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं उनका जब वीडियो देख रही थी, उनका वीडियो पॉजिटिवली था ऑब्वियसली, बट उनकी एक लाइन से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट थी, जिससे मैं डिसएग्री कह सकती हूँ। उन्होंने बोला कि पता नहीं वो MBA है कि नहीं है, उनको देखकर तो उनकी लैंग्वेज से समथिंग उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि उन्होंने ज्यादा BA कर रखा होगा, BA से ज्यादा उनका कुछ लगता नहीं है। तो मैं यही बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप BA वालों को, BA उन्होंने कर रखा है नहीं कर रहा मुझे नहीं मतलब है, बट BA मैंने कर रखा है, मैं प्राउडली बोल रही हूँ कि आई हैव डन BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इवन मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें शायद मैंने मेंशन करना मैं भूल गई थी कि मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो किस फील्ड से की है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट में, तो मैंने जाके उनको आंसर भी किया था। तो BA में भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, और चाहे वो BA हो या BCom हो, BTech हो या MTech हो, BBA हो या MBA हो, कोई सी भी एजुकेशन इजी नहीं होती है। सारी एजुकेशन बहुत टफ होती हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो लॉयर की हो, लॉ का पढ़ रहे हो या डॉक्टर की आप एजुकेशन ले रहे हो, कोई सी भी हो, सबको हम रिस्पेक्टफुली हमें, क्योंकि देखिए अगर सबका अपना अपना एक फील्ड होता है और बहुत से लोग अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक्टिंग के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, कुछ लोग डांसिंग के, कुछ लोग सिंगिंग के, ये कुछ लोगों की हॉबी में होती है, कुछ लोग इसको अपना पैशंस बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें डिफरेंट तरीके की लोगों की, जिस चीज में जिसका फील्ड में इंटरेस्ट होता है वैसे ही। बट अकॉर्डिंग टू मी कि अगर आप ये हाईलाइटेड करेंगे कि आपने सिर्फ BA का रखा होगा, लैंग्वेज से पता लगता है, तो नहीं, लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि BA करने वालों की लैंग्वेज खराब होती है। BA करने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो आज गवर्नमेंट जॉब में भी है, प्राइवेट सेक्टर पे भी है।
तो आपको हर जगह हर लोग मिलेंगे। आपको चाहे वो बीए हो चाहे बीकॉम हो, आप देखिए ना बहुत सारी ऐसी कंपनी होंगी जो कॉल सेंटर्स में लोग बीटेक वाले भी मिलेंगे और आपको बीए वाले भी मिलेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बीटेक वालों की कोई वैल्यू नहीं है, उनको भी सैलरी उतनी ही प्रोवाइड की जा रही है, कभी कभी उनको ज़्यादा भी की जाती है और कभी कभी बीए वालों को ज़्यादा की जाती है, चाहे वो एमए हो। मेरी फैमिली में मेंबर्स में मैं अगर बात करूँ तो हर तरीके की लोग हर एजुकेशन ले रखी है। डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी है, बीएड एमएड भी कर रखा है, टीचर भी है। तो जैसे एक घर में बहुत सारे एजुकेशन वाले होते हैं, ऐसे एक आप सोसाइटी ले लो, कंट्री ले लो, हर जगह के हर तरीके के हर एजुकेशन वाले लोग मिलेंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के आप ऐसा मत बोलिए। कोई भी फील्ड इजी नहीं होती है अकॉर्डिंग टू मी। आप देखा जाए तो आप बीए की बात कर रहे हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस दूं, मैंने भी बीए कर रखा है और पढ़ाई इतनी इजी नहीं है। हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, एक डेफिनेशन अगर आप पॉलिटिकल साइंस की आप बताओगे तो आप एक 4 से 5 लाइन में डिफाइन कर दोगे पॉलिटिकल साइंस, मगर उसकी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती है, अगर उसको पढ़ोगे ना तो उसमें 10 चैप्टर होते हैं। उस 10 चैप्टर के अंदर भी आप देखेंगे ना तो 10 टॉपिक मिलेंगे एक चैप्टर के अंदर। तो वो ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन में ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार बोलने में बहुत ईजी है। किसी मानव अधिकार के बारे में आपको बोलना होगा तो आप प्रैक्टिकली कुछ सोच करके आप 4-5 लाइन या एक पेज में बोल भी दोगे, लिख दोगे, मैं ये बोल रही हूँ। बट उसकी बुक जो है 2 सेमेस्टर में लगती है। 2 सेमेस्टर में मतलब कि अगर एक बुक में 8 से 10 चैप्टर हैं और उसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, मतलब कि कुछ इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी चीजें हैं, टॉपिक है, कवर किया है मानव अधिकार से रिलेटेड, तो चीजें होंगी ना। आप ले लीजिए, चाहे पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए या कोई सा भी ले लीजिए। ऐसे ही मैं आती हूँ, अगर बीए करने वालों को आप ऐसे मतलब जज कर रहे हैं तो दूसरा मैं ये भी बोलूंगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। आपको मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग होंगे जो जिस फील्ड में जिन्होंने स्टडी कर रखी हुई है वो उस फील्ड में जॉब नहीं कर पा रहे, बट उन्होंने किसी और फील्ड में अपने आप को मूव कर लिया है, वो जॉब कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी जगह पे प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते कि यार अरे उसने तो बीए कर रखा है, अरे उसने तो ये एमबीए कर रखा है मगर देखो आज क्या नौकरी कर रहा है, अरे उसने तो बीटेक कर रखा है फिर भी आज देखो यहाँ पे काम कर रहा है। ऐसे हम नहीं बोल सकते। देखो सब जहाँ पे जो काम कर रहा है ना वो कहीं ना कहीं वहाँ पे काम कर रहा है, एक्सपीरियंस ले रहा है, मतलब कि वो वहां से भी कुछ सीख रहा है। तो किसी को इस तरीके से मत बोलिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को जब आते हैं आफ्टर 12th के बाद उनको एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें। सारे फील्ड बहुत अच्छे होते हैं और सबकी एजुकेशन का एक अलग अलग जो देखा जाए तो लाइन होती है, फील्ड होता है। अगर बहुत सारे लोगों को वो फील्ड बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत सौ को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है तब मिलती है। कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल पाती तो वो जिस फील्ड में दूसरे फील्ड में जाते हैं तो वो उसमें सेटिस्फाई होकर जॉब करना शुरू कर देते हैं। लाइक मी, मैंने बीए कर रखा है बट देखा जाए तो मैंने कोई मास कम्युनिकेशन नहीं कर रखा, फिर भी मैंने मीडिया में जॉब कर रखी है। ई कॉमर्स कंपनी में भी काम कर रखा है, डीटीएच कंपनी में भी काम कर रखा है। एंड वाली जो है मेरी फाइनेंस कंपनी थी जिसमें 25 एमएनसी था, 25 या 20 डेज की ट्रेनिंग थी। उसके बाद भी आपको ऐसे नहीं दे देते कि हाँ सैलरी दे रही कंपनी, उसके बाद भी आपका एक असाइनमेंट टेस्ट लेती है, वो क्लियर होता है। देन उसके बाद आपको आपके पेरोल पे जो कंपनी का पेरोल होता है उस पर रखती है और फिर आपको काम करने के लिए मौका देती है। तो जॉब कहीं पे भी किसी को बहुत आसान नहीं मिलती, बहुत टफ हो गया है आजकल की लाइफ में, कंपटीशन बहुत है, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं एग्री करती हूँ। बट किसी को ये मत बोलिए कि बीए किया है या बीकॉम किया है। मैं सही बताऊँ, बीकॉम बहुत टफ है बीकॉम भी करना। अकाउंट जब मैं फाइनेंस कंपनी में गई तो मैंने क्रेडिट डेबिट, आपको बोलने में आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या क्रेडिट डेबिट बोलने में बहुत इजी है, टर्म्स कंडीशन बहुत इजी है, बट जब आप प्रैक्टिकली आप उसमें जॉब करोगे ना या आप कुछ सीखोगे तो आप देखोगे एक के अंदर अगर जितना डीपली जाते जाओगे ना कैलकुलेशन एंड ऑल, तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। लोग निकालते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग लक से भी निकलते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं निकल पाते हैं। तो ये हम इसको इस चीज से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि उसने बहुत मेहनत की और फिर भी नहीं निकला या वो अपनी फील्ड में नहीं गया तो हम कहेंगे कि अरे वो तो बेकार है, वो उसने कुछ नहीं किया। वो आप अपने बच्चे या फिर आपके भाई बहन या जो भी है, काउंसलिंग आजकल हर जगह होने लगी है क्योंकि काउंसलिंग के बिना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते, बिना काउंसलिंग के नहीं चल पाते। हमारे टाइम पे क्या था, हमारे जो बड़े भाई बहन या हमारे रिलेटिव या हमारे पेरेंट्स ने हमें जो बोला, जो राह दिखाई हमने वो।
अब तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के अलग अलग सेशन होने लगे हैं, अलग अलग आफ्टर 12th आफ्टर 10 की आपको किस स्ट्रीम में जाना है। आई एम पीसीबी स्टूडेंट, मैंने जो 12th में था वो पीसीबी था, हो सकता था तो मैं मेडिकल उस लाइन में जाके आगे कुछ कर सकती थी, बट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कुछ था इशू कि नहीं मेरा हो पाया, और कोई चीज़ इतनी चुटकी में नहीं हो पाता, या सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती। बट मैंने जो फील्ड चूज़ किया कि ठीक है मैं डिप्लोमा करूँगी एंड ग्रेजुएशन करूँगी, एंड उसके बाद, और ऐसा नहीं है, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की भी तैयारी की थी। पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, 2nd ईयर में नहीं कंप्लीट कर पाई थी। कुछ रीज़न था, मेडिकल रीज़न। हर चीज़ को यूट्यूब पे प्रेजेंट करना, बताना, चीज़ों को रखना वो सही नहीं लगता, मुझे लगता है कुछ चीज़ें अपने तक भी रहनी चाहिए। तो मेरा बस उनसे यही कहना है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को मत, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीए वालों की लैंग्वेज ऐसी होती है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। पहले के टाइम पे ना लोग मैक्सिमम बीए करते थे, और अब के टाइम पे भी, कल को मेरी शिवी अगर बीए करना चाहेगी ना, मैं प्राउडली कह रही हूँ कि मैं उसे बीए कराऊंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आजकल लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो बीए की बुक्स पढ़ते हैं, एमए की बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ किसी की एजुकेशन के लिए आप थोड़ा सा सोच के बोलिए, किसी की नहीं, मतलब आपने एक कॉमन बात बोली है, आपने कोई मेरी एजुकेशन के बारे में नहीं बोली है, मैं अपने ऊपर वो बात नहीं कह रही, मैं भी एक कॉमन बात कर रही हूँ कि आप किसी भी फील्ड को आप इस तरीके से प्रेजेंट मत कीजिए। बाकी आपने जो वीडियो बनाया है, जिस ऑब्जेक्शन पे बनाया है, वो बहुत ही अच्छा था। मैं लेकर के कि जेंडर प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोगों ने जेंडर प्रेडिक्शन के नाम पे जो चैनल खोले हैं, लड़का लड़का लड़का, लड़के होने पे ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लोग जो बना रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो देख रही हैं, वो सबसे ज्यादा गलत कर रही है। भले उनके घर से कितना भी फोर्स है बेटे का, बट फिर भी उनको नहीं देखना चाहिए, उनको खुद ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इस वक्त टूट जाएंगे और बेटे की राह देखने लगेंगे, तो जो फैमिली से फोर्स है ना कहीं उनको एक नेगेटिव दिशा में ले जाएगा और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो लोग मेरी बात से एग्री करते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइएगा कि कैसा आपको मेरी जो मैं बात कर रही हूँ वो क्या आपको सही लग रही है। एजुकेशन चाहे किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, कोई सी भी हो, एमबीए, बीए, कोई भी वेस्ट नहीं जाती। ये एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ टाइम आपके साथ, जब तक आप चल रहे हो तब तक आपके साथ चल रही है। थोड़ा हो सकता है कि आप थोड़ा सा, जब आप कनेक्ट ही रहते हो उस फील्ड में, तो आप थोड़ा बहुत भूल सकते हो, पर जब से ही आपके पास वो चीज, अगर टॉपिक आता है ना, बात आती है, तो आपके माइंड में क्लिक कर जाता है, यार ये मैंने पढ़ा है अपने टाइम पे और इसमें कुछ ऐसा ऐसा होता है। और जैसे आपने थोड़ा पढ़ा तो आपको एकदम क्लिक में आ जाएगा कि हाँ यार ये ऐसे ही था। तो बस यही कहना चाहूंगी कि वीडियो को आपने जो वो बात बोली थी वो मुझे बस थोड़ी सी सही नहीं लगी। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, लॉट्स ऑफ लव।